तो दोस्तों एक तरफ तो है G7 जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, यूके और फ्रांस जैसे इजराइल के जो पक्के दोस्त हैं, पुराने अलाइज हैं और नेचुरल अलाइज हैं, इन सभी ने इंडिविजुअली इजराइल पर हुए ईरान के इस हमले के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उसे कंडेम किया और इजराइल को समर्थन दिया। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका सहित G7 के बाकी सारे देशों ने कड़े शब्दों में इजराइल को ये नसीहत दी है कि आप किसी भी तरह से जवाबी अटैक नहीं करेंगे। इवन ईरान की तरफ से जो यूएन के अंदर गुहार लगाई गई थी कि देखिए अब हमें इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना है, इसको लेकर यूएन द्वारा भी ईरान को कंडेम किया गया है और बताया गया है कि आप कितनी भी दलीलें दे ले, आपके द्वारा जो अटैक किया गया था ये नियम अनुसार नहीं है। और आप जो ये कहते हैं कि आर्टिकल 51 के तहत ही, जो कि यूएन का ही चार्टर का नियम है, उसके तहत अटैक किया गया था, तो ऐसा नहीं था, आपने गलत किया। लेकिन यूएन द्वारा भी अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए इजराइल को ये नसीहत दी है कि वो काउंटर अटैक ईरान के ऊपर न करे। तो कहने का मतलब एक तरफ वो लॉबी है जो कि इजराइल के दोस्त हैं, पक्के अलाई हैं और पुराने समय से ही इजराइल को समर्थन देते आए हैं। उन्होंने इजराइल का समर्थन इस बार भी लिया, लेकिन जवाबी हमले के लिए मना कर दिया और किसी तरह का कोई साथ देने से इनकार कर दिया। लेकिन वहीं पर मैं आपको बता दूं कि एक मुस्लिम राष्ट्र जिसका नाम जॉर्डन है, उसने न केवल ईरान द्वारा इजराइल के ऊपर किए गए इस हमले को कंडेम किया है, बल्कि इजराइल के ऊपर जो अटैक्स हुए थे उनमें से कुछ अटैक्स को रोकने के लिए अपने इक्विपमेंट भी इस्तेमाल किए थे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि संडे को जब ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे थे, उस समय जॉर्डन द्वारा अपने फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया गया था और इजराइल के ऊपर जो ड्रोन्स और मिसाइलों से अटैक किए जा रहे थे उन्हें रास्ते में ही मारकर गिराने की कोशिशें की गई और कई बार उन्हें कामयाबी मिली भी। इसके साथ साथ जॉर्डन की सेना के प्रवक्ता कर्नल अल सऊद की तरफ से ईरान के इस हमले को कंडेम भी किया गया और उसे गलत करार दिया और बड़े गर्व के साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारी वायुसेना ने बहुत ही बहादुरी से ईरान के इन हमलों को रोकने के लिए लगातार कोशिशें की और कामयाबी भी पाई। लेकिन चूंकि हम सभी जानते हैं कि इजराइल इस हमले के बाद चुप नहीं बैठेगा और वो डेफिनेटली काउंटर अटैक करेगा और इजराइल द्वारा संडे को ही वॉर रूम में मीटिंग बुलाकर इसके ऊपर प्लानिंग भी तैयार करनी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर निकलकर ये आ रही है कि इजराइल द्वारा एक्चुअली रिटेलिएशन शुरू कर दिया गया है और शुरुआत में इन्होंने टारगेट किया है हिजबुल्लाह को। और बताया जा रहा है कि इजराइल द्वारा जो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया गया है, इसमें हथियार निर्माण के लिए जो कारखाना इन्होंने तैयार करके रखा था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर लेबनान में बालबेक के पास नबीचित नाम का एक एरिया है जहां पर हिजबुल्लाह द्वारा अपने हथियारों का निर्माण कार्य करवाया जाता है, तो वहीं पर अटैक किया गया है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस द्वारा। तो कहने का मतलब पहले तो इजराइल आजू बाजू में जितनी भी घेराबंदी ईरान द्वारा इजराइल की गई है उस घेराबंदी को समाप्त करने की कोशिश करेगा और उसके बाद डायरेक्टली अटैक किए जाएंगे ईरान के ऊपर, क्योंकि हिजबुल्लाह को सबसे पहले न्यूट्रलाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके पास लाखों की संख्या में रॉकेट सिस्टम और मिसाइल सिस्टम्स ऑलरेडी मौजूद है और ऐसी परिस्थिति में अगर इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो हिजबुल्लाह द्वारा बीच में कार्रवाई की जाएगी। इसी वजह से हिजबुल्लाह की जितनी भी जड़ें हैं उन्हें समाप्त करने की कोशिश इस समय इजराइल करना शुरू कर चुका है। उसके बाद अगला नंबर सीधे ईरान का लगेगा।